तरीके से मुजफ्फरनगर में समाजवादी के ज़ेर इक़्तिदार में हमारे जनाजे उठे थे ना, फिरोज़ाबाद की सरजमी से समाजवादी पार्टी का सियासी जनाजा उठने जा रहा है और उस पर जो कफन पड़ेगा, जिन हमारी बहन बेटियों की सरों से चादर उतारी गई थी। करिए कि नमाजवादी पार्टी थी तो फिर नमाजवादी को छोड़ कैसे दिया आप? कौन नमाजवादी पार्टी थी? कौन कह रहे नमाजवादी? कभी नहीं हो सकती नमाजवादी। वो तो समाजवादी, परिवारवादी, नमाजवादी कभी नहीं थी वो। अगर मुल्ला थे तो दाढ़ी कब कटवाए, किसके सामने कटवाए दाढ़ी? आपके साथ करते थे। MY फैक्टर को अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा महिला और युवा मुस्लिम नहीं, मंच पे से मुस्लिम नहीं, यहाँ कोई आलिम नहीं। अगर आप इतने अखिलेश यादव मेरी अगर इस चैनल के माध्यम से तुम तक आवाज पहुंचे तो मुसलमानों से अगर इतनी नफरत करते हो कि मंचों से धक्के दिलवाओगे तो एक बार मंच से कह दो कि तुम्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं 24 न्यूज। मैं आपके साथ राशिद। फिरोजाबाद पहुंचे हुए हैं। तमाम तरह के मुद्दे जिस तरह से लगातार आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, तो आपको एक अहम बात बता दें कि फिरोजाबाद से जो प्रत्याशी है, संभावित प्रत्याशी अनुज यादव है। लगातार कहा जा रहा था कि मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों की बातचीत होती है, यहाँ पे दाढ़ी और टोपी की बात होती है। तो अनुज यादव है, उनके साथ तमाम लोग हैं, उनसे बातचीत करेंगे। जिस तरह से यादव जी भी है, दाढ़ी वाले चचा भी हैं, टोपी वाले लोग भी हैं। तो शुरू सभी लोग से करते हैं। अनुज जी, सबसे पहले आप ही से करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? यादव जी हैं आप, आरोप लगता है कि बस मुसलमानों की बात होती है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो जो ओबीसी साहब है, सबका ख्याल रखते हैं, वो जात पात का कभी भी ध्यान नहीं रखते, सबको एक समान मानते हैं। इसीलिए मैं यादव होने के नाते भी उनके साथ हूँ। यही बात उनकी मुझे बहुत अच्छी लगी है, इसलिए उनकी पार्टी मैंने ज्वाइन की है। समाजवादी पार्टी के हर नेता को दरी भिजवाने का काम ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन करेगी। पार्टी सिमट जाएगी, अब खत्म समाजवादी जैसे काफी लोग कह रहे हैं कि नहीं, दरी बिछाने वाले लोग हैं, बिरयानी वाले लोग चले गए वैसी के साथ। मैं बता दूं आपको, हमारे साथ मर्दे मुजाहिद आते हैं। यहाँ पर जुनूनी लोगों की जमात है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन। अगर नचनियों का नाच देखना है ना, तो वो समाजवादी पार्टी में जाना पड़ेगा। क्या कहना चाहिए? बोले नचनियों का नाच देखना समाज। बिल्कुल मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा था, मुलायम अखिलेश यादव के नाम है, मुख्यमंत्री थे, और नंगा नाच चल रहा था सैफई में। आप बताइए, ऑन रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड कहेंगे चाचा, बताइए। कह रहे हैं कि नाच देख रहे हैं वो लोग। नहीं, कोई गलत थोड़ी कह रहा है। मुजफ्फरनगर में हमारा कत्लेआम हो रहा था और वहाँ बैठ के जो है वो आती है ना मुंबई से, उनका MY फैक्टर को अखिलेश यादव ने क्या कहा? अखिलेश यादव ने कहा महिला और युवा मुस्लिम नहीं, मंच पे से मुस्लिम नहीं, यहाँ कोई आलिम नहीं। अगर आप इतने अखिलेश यादव मेरी अगर इस चैनल के माध्यम से तुम तक आवाज पहुंचे तो मुसलमानों से अगर इतनी नफरत करते हो कि मंचों से धक्के दिलवाओगे तो एक बार मंच से कह दो कि तुम्हें मुसलमानों का वोट नहीं चाहिए। कहो मुस्लिम का कह तो रहे हो कि मुस्लिम यादव साथ साथ है, कहाँ मंच पे देखा? बिल्कुल नहीं है। देखिए, जहाँ तक सवाल, जहाँ तक एक मिनट, जहाँ तक अखिलेश यादव जी का सवाल है, तो किसी बीजेपी के लीडर ने एक बात कही थी उनके बारे में, वो ट्विटर पुत्र हैं। किसी लीडर ने कहा था, किसी लीडर ने कहा, मुल्ला मुलायम के पुत्र है वो। सर, मुल्ला जी का साथ आप लोग छोड़ दिए। सुन लीजिए। दाढ़ी कब कटवा दी है? आप, हम बता दें आपको, दाढ़ी कब कटवा दी है? बाबरी मस्जिद। अगर मुल्ला थे तो दाढ़ी कब कटवाए, किसके सामने कटवाए दाढ़ी? आपके साथ करते थे। तो एक ढकोसला है भाई, ये तो एक ढकोसला है। तो अफसोस है, यही तो अफसोस है। अफसोस इसी बात का तो है कि 70 साल में बगैर बुलाए आए, बगैर बुलाए हमारे खजूर खाए, बगैर बुलाए हमारे क्या कहते हैं सेवइयां खाई, और हम ही को चूना लगाया 70 साल में। चूना लगा? 9 मंत्रालय आजम खान को मिला। तो 9 मंत्रालय आजम खान के 9 मंत्रालय अखिलेश यादव ले लें और चीफ मिनिस्टर आजम खान को बना देते। तो मतलब लड़ाई जो है चीफ मिनिस्टर की है, भागीदारी की। देखिए, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है और 20% मुसलमान यानी एक समंदर। और चाहे वो यादव समाज हो या फिर चौहान समाज हो, ये जितने समाज हैं जिनसे अखिलेश यादव गठबंधन कर रहे हैं, वो एक क्या कहते हैं गंगा जमुना एक नदी की मानिंद हैं। समंदर कभी नदियों में नहीं गिरता, लेकिन कुछ दलालों ने, कुछ क्या कहते हैं नाम नेहाद हमारे जो अपने आप पे कोई कहते थे कि हम मुसलमानों के रहनुमा हैं, वो बहकावे में आकर उन लोगों की बहकावे में आकर उन्होंने कुछ दिन के लिए समंदर को
वहाँ लाकर खड़ा कर दिया। आपको रोकेंगे, एक बात बताइए, कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुसलमानों को वैसे ही आगे भड़का दिया है। आप लोग तो समाजवादी के साथ थे ना पहले। अगर ओवैसी भड़का दिए हैं, अगर ओवैसी ये कहते हैं कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, ओवैसी ये कहते हैं कि आर्टिकल 19 मुझे हर हिंदुस्तानी को बराबर बोलने की आज़ादी देता है, अगर ओवैसी ये कहते हैं कि हिंदुस्तान का संविधान हर मज़हब वाले मानने वाले को बराबर की आज़ादी अपने मज़हब पर चलने की आज़ादी देता है, तो क्या ये भड़काऊ है? अगर वैसे ही कहते हैं, अखिलेश यादव कहते हैं कि रक्षा देंगे हम, और वैसे ही कहते हैं हम शिक्षा देंगे, जिन्हें रक्षा चलाना है वो तो समाजवादी पार्टी में जाएंगे, जिन्हें शिक्षा चाहिए वो मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन के साथ आएंगे। एक अहम बात है जिस तरह से सर संजय चौहान को आप जानते हैं? संजय चौहान गोंडवाना पार्टी को आप जानते हैं? कौन सी गोंडवाना पार्टी, कहाँ की? पॉलिटिकल पार्टी ऑफ इंडिया को आप जानते हैं? तो उत्तर प्रदेश में जिन पार्टियों से समाजवादी ने गठबंधन किया है उन पार्टियों को कोई नहीं जानता। और पूरे हिंदुस्तान में अगर आप खड़े होकर बच्चे से पूछेंगे कि आप बेटा असदुद्दीन ओवैसी को जानते हैं, तो कहेगा साहब बिल्कुल जानते हैं। राजभर को भी तो लोग जान गए, वो चले गए समाजवादी के साथ। राजभर को इज्जत कहाँ से मिल गई? राजभर एक दूसरी तरफ के लोग और हमारे साहब के साथ आए, ओवैसी साहब के साथ पब्लिसिटी पाए, पब्लिसिटी पाने के बाद उन्होंने अपना नंबर बढ़ाए, वो तो एक नचनिया है। वो एक साथ इतनी इज्जत राजभर को योगी के साथ नहीं मिली जितनी इज्जत असदुद्दीन ओवैसी के साथ मिली। राजभर कह रहे कि भाजपा गोद में बैठे हुए ओवैसी साहब, वो तो अभी और कुछ भी कहेंगे और रात में कुछ कहते हैं। वो कहाँ से निकल गया है? वो कहाँ से है? वो कहाँ से? अच्छा वो लोग भी इल्जाम लगाएंगे, यो वहीं निकल गया अभी उसी गंगा से ना गया। आरएलडी भारतीय जनता पार्टी के साथ रही, आपकी जो राजभर साहब ये भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहे। और आने वाले समय में जो अभी आप देख रहे हैं, अभी चुनाव देखिए, अभी चुनाव में अभी जब सीटें बटेंगी तब इनको सीटों की कांटा छांटी होगी, तो ये जीतने के बाद कहाँ जाते हैं? ये सब भारतीय जनता पार्टी में जाकर उनकी सरकार बनवाएंगे। लेकिन आज अखिलेश यादव अगर यूँ कहते हैं कि विरोधी कौन है भाजपा का सबसे बड़ा विरोधी हम है, मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन। आओ हमसे गठबंधन मिले हुए हैं जहाँ भाजपा जीतना होता है। तेलंगाना में क्यों नहीं आई भाजपा आज तक? क्यों नहीं आई तेलंगाना में? कैसे? बिहार लोग कहते हैं कि बिहार में एजेंट बन गए। 20 लड़े, 5 जीते। अभी उपचुनाव हुआ, MIM नहीं लड़ी, कैसे जीत गई? कौन था? तो कैसे कहा जाता? सुनिए, जहाँ तक मैं लोकल की बात करूंगा, हम जमीन के, सुनिए मैं लोकल की बात करूंगा फिरोजाबाद की। समाजवादी पार्टी तीसरे नंबर की पार्टी है, MIM दूसरे नंबर की पार्टी है, और दूसरे नंबर वाला वोट कटुआ नहीं होता, तीसरे नंबर वाला वोट कटुआ होता है। क्या लग रहा है, वोट कटुआ कौन, दूसरा या तीसरा? सपा समाजवादी पार्टी संभाल के कह रहे हो? बिल्कुल खुल के और रिकॉर्ड कैमरे में। अभी तो आप ये समाजवादी हमारे MIM के सभा स्थल पर है, थोड़ा आप जाकर क्षेत्र में देखिए लोग क्या कह रहे हैं। समाजवादी पार्टी केवल और केवल हमारी MIM को हराने का काम कर रही है और कुछ नहीं कर रही। अच्छा ठीक है, एक बात बताइए, तो भाजपा तो कर रही है कि नमाजवादी पार्टी थी, तो फिर नमाजवादी को छोड़ कैसे दिया आप? कौन नमाजवादी पार्टी थी? कौन कह रहे नमाजवादी? कभी नहीं हो सकती नमाजवादी। वो तो समाजवादी परिवारवादी नमाजवादी कभी नहीं थी। वो परिवारवादी पार्टी है। उन्होंने तब पूरे यादवों को भी अधिकार नहीं दिए, सिर्फ अपने परिवार के लोगों को अच्छी पोस्टें दी, मलाईदार मंत्रालय दिए, लूटे की, अपहरण किए, सब उनके परिवार के लोगों। परिवारवादी पार्टी है वो, समाजवादी नमाजवादी ये सब कुछ भी नहीं है। और वो जो कहते हैं कि मुसलमानों की वजह से ही राजभर को रूज जो मिला, जो नाम मिला, वो मुसलमानों की वजह से मिला, असदुद्दीन ओवैसी की वजह से मिला। तेलंगाना में 85% हिंदू भाई है, वहां पर बीजेपी के सिर्फ 3 विधायक जीत कर आते हैं, क्योंकि वहां मुसलमान अपनी पार्टी को वोट देता है, वहां MIM के जरिए बीजेपी को हराने का काम करता है, इसलिए वहां भाजपा बर्बाद है और वहां MIM आबाद है। यही काम उत्तर प्रदेश में होगा, यही काम उत्तर प्रदेश में होगा। मतलब आप लोग की पार्टी आ गई है। अब सुनिए मैं बता दूं आपको, देखिए जहाँ तक सवाल क्या कहते हैं, आप समाजवादी कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में समाजवादी के ज़ेर इख्तिदार में हमारे जनाजे उठे थे ना, फिरोजाबाद की सरजमी से समाजवादी पार्टी का सियासी जनाजा उठने जा रहा है, और उस पर जो कफन पड़ेगा, जिन हमारी बहन बेटियों की सरों से चादर उतारी गई थी, इनके ज़ेर इख्तिदार में
फिर क्या कहते हैं अखिलेश यादव जी के ज़ेर इक़्तिदार में वही चादर हम इस बार फिरोज़ाबाद का जो क्या कहते हैं मुसलमान है, दलित है, वो चादर इस बार समाजवादी पार्टी के कफन पर डालने कफन का काम करेगा और उनका यहाँ से जनाजा धूमधाम से उठने जा रहा है। ठीक है, आखिरी सवाल है, अनुज जी कहाँ है, इधर आइए। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से यादव और मुस्लिम समीकरण देखा जा रहा था, तो फिरोजाबाद का क्या समीकरण, यादव मुस्लिम साथ हो गए हैं क्या? नहीं, ओबीसी साहब की सबसे अच्छी बात मुझे एक ही लगी, इसलिए मैं अनुज यादव होने के नाते भी मैं ओबीसी साहब की पार्टी मैंने ज्वाइन की। सिर्फ वो जात-पात नहीं देखते, वो सिर्फ सबको एक समान समझते हैं, कोई ना जात मानते ना बात मानते, सिर्फ उनको सबको उठाना है, ये नहीं कि मुसलमानों को उठाना है, हिंदुओं को गिराना है, ऐसे अंदर उनके अंदर कोई क्वालिटी नहीं है। लोग कहते हैं ना कि मुसलमानों की बात करते हैं वो लोग तो कुछ भी आरोप लगा सकते हैं ना, एक दूसरे के पीछे जो इतनी बड़ी पार्टी चला रहे हैं तो आरोप तो वैसे ही लगाएंगे जो एंटी पार्टी लगाती हैं, बीजेपी है, सपा है, बसपा है, ये लगाते हैं। अच्छे काम करेगा आदमी तो थोड़ी कठिनाई तो होगी लेकिन उसका फल बहुत मीठा होगा। तो ये तमाम लोग हमारे साथ फिरोजाबाद से जुड़े हुए थे और सबसे अहम और खास बात जो है, जो कल जो है मुस्लिम यादव समीकरण देखने को मिलेगा। 24 के लिए फिरोजाबाद से मैं राशिद कमाल।